जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतलगुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, चैप्टर का नाम रहेगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्राकृतिक द्वारा जो संसाधन है, और इस चैप्टर संबंधित जितने भी अतलगुत्तरीय प्रश्न हैं हम लोग चर्चाएँ करेंगे। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी से रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं दो समझौतों के नाम लिखिए। वैश्विक मीन्स क्या होता है बच्चों? जो विश्व स्तर, वैश्विक संपदा जिससे पूरे विश्व का अधिकार होता है। तो वैश्विक संपदा सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं दो समझौते के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे। नंबर 1 अंटार्कटिक 1959 में, नंबर 2 मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल 1987, नंबर 3 अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में। ये जो है अगला क्वेश्चन है, देखेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बाली सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बाली यानी इंडोनेशिया में है सम्मेलन दिसंबर 2007 में हुआ था। पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ये जो है पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से जो है छूट क्यों दी गई है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट इसलिए दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय में इनका जो है कुछ खास योगदान नहीं था। समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणीय निम्नीकरण क्षण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा कैसे बन गया? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, पर्यावरणीय निम्नीकरण क्षण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा इसलिए बन गए क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत सभी देश आते हैं तथा अधिकांश देश पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करना चाहते हैं। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 यानी 21 के नाम से जाना जाता है। 1992 में रियो में कौन सा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं पूछा गया है। तो बच्चों, अथवा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी जो है कहा जाता है। स्टॉकहोम यानी स्वीडन सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम यानी स्वीडन सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारत में मूल निवासियों को आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है बच्चों, यानी जो है जनजातियों को भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है। और पिछड़े वर्ग को बच्चों ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए। देखो, अगले वर्ष पूछा गया था। तो आइए देखते हैं बच्चों, पर्यावरण संरक्षण कैसे आप कर सकते हैं। दो उपाय बताएं। नंबर 1 वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाकर वनारोपण बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पेड़ पौधे लगाए जाए। समझ रहे हो? पेड़ सभी बच्चों को लगाना चाहिए, हर एक आदमी को जो है। नंबर 2 वनों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी वनों की कटाई ना होने पाए, तभी जो है पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। रियो डी जेनेरियो में आयोजित, रियो डी जेनेरियो क्या है बच्चे? ये ब्राज़ील का शहर है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण प्रदूषण को कम करके पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उपाय करने पर विश्व के देशों ने एकजुटता प्रदर्शित की थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक मतलब विश्व स्तर, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम क्या है? यानी बच्चों, जो तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान जो किस कारण से बढ़ रहा है, कौन से गैसें जिम्मेदार है? तो आइए देखते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 कहते हैं, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आदि गैसें वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी हैं। समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो रियो सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो बच्चों, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में जो है हस्ताक्षर किए थे। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? तो लिमिटेड टू ग्रोथ प्रकाशित की थी।
साझी संपदा का अर्थ बताइए। देखो ये इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंस। साझी संपदा, देखो बच्चों पहले सवाल को समझो, साझी संपदा क्या है। ऐसी संपदा जिसपे सबका अधिकार हो, किसी एक देश का नहीं बच्चों, किसी एक राज्य किसी देश का नहीं, यानी सबका अधिकार हो। जैसे बच्चों सूर्य हो गया, यानी सूर्य पर किसी एक आदमी को थोड़ी अधिकार रहता है, ये जो है सबको प्रकाश देता है। पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, समझ रहे हो, अंतरिक्ष हो गया, ये सब क्या है बच्चों, साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। यानी सबका सजिया हो, किसी एक आदमी का नहीं। किसी एक आदमी को तो क्या करे कि सबको परेशान करके रख दे। समझ बच्चों, आइए इसका उत्तर देखेंगे। उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संपदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता है। इनमें महासागर महासागर भी किसी एक का नहीं, सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिक और वायु अंतरिक्ष आकाश व वायुमंडल शामिल है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, आइए देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, 2020 में पूछा गया था, 2023 के लिए इम्पोर्टेंस है। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यावरण विकास से संबंधित विश्व आयोग, जिसकी अध्यक्षता जो है बर्टलैंड ने 1983 ईस्वी में की थी, ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्राज़ील शहर द जनेरियो में 1992 में आयोजित सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी दो चिंताओं का उल्लेख कीजिए। ताइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। अथवा वैश्विक पर्यावरण की समस्या के दो कारण बताइए। इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो वैश्विक पर्यावरण के दो कारण लिखिए। नंबर 1, वैश्विक तापमान के कारण संचित हिमराश का पिघलना। जो बर्फ ध्रुवों पर बर्फ है वो दोस्तों क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो भाई बर्फ पिघलेगा। नंबर 2, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जो है बड़े पैमाने पर वातावरण में कार्बन उत्सर्जन। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंस है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसी कहते हैं सतत विकास बच्चों।